तो जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये आती है प्रॉपर 7 सीटर में। अब ये सीट जो है वो पूरी फोल्ड हो जाएगी। ठीक इसी तरह हम लोग भी सेफ़ हैं, हम लोग भी अच्छे से शूट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो जब आप इतनी मैसिव गाड़ी कर रहे होते हैं तो आपको उतरते उतरते बहुत सारे फीचर मिलते हैं। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। और आज जो व्लॉग है, आज दोबारा से हम लोग आपके लिए एक लग्जरी गाड़ी लेके आए हैं जिसकी चाबी मेरे हाथ में है। ये देखो, आज की जो गाड़ी रहने वाली है वो रहने वाली है मर्सिडीज़ क्लास की टॉप लेवल कार। मेरे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमेशा लोग ये कहते हैं कि हमें GLS 350 कब दिखाओगे इरफान भाई। तो आज वो दिन आ गए, आपके लिए डेडिकेटेडली सिंगल वीडियो हम शूट कर रहे हैं GLS 350D की, जो कि रहेगी ऑल व्हील ड्राइव 4मैटिक कार। ये न्यू शेप वाली GLS है, यानी जो रिसेंटली जो आई थी वही वाली शेप है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट मॉडल है। और पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे से बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में है। गाड़ी सेल पे अवेलेबल है, वो भी कहाँ, द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे। तो अगर आपको डील क्रैक करनी है तो आपको इनको संपर्क करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। द कार मॉल दिल्ली पे आपको सिर्फ गाड़ियां ही अवेलेबल होती हैं, और वो भी लग्जरी सेगमेंट की। तो किसी को भी अगर बाइक लेनी है तो बाइक वाले जितने भी कस्टमर है, बाइक वाले कॉल ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे भाई ये सोचते हैं कि बाइकें मिलती हैं। तो बाइकें नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ पे लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी मिलती है। अगर आपका बजट 20 लाख से ऊपर है तो श्योरली आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आपकी कोई भी डिमांड है उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले अब इसकी पूरी प्रोफाइल एंजॉय कर लो। पूरा मैं आपको वॉक अराउंड दिलवाता हूँ इस गाड़ी का, कि गाड़ी में किसी भी तरीके से कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी इवन डॉट तक नहीं है, कोई भी पार्ट जो है वो पेंटेड नहीं है, जिसे कहते हैं रीपेंटेड हो गाड़ी, नहीं, बिल्कुल क्लीन कार है और रीसेंट मॉडल है। इलेक्ट्रिक टेलगेट है ये। तो जैसे ही बटन दबाएंगे तो ये आती है प्रॉपर 7 सीटर में। वो मैं अभी आपको सीट पे बैठ के भी दिखाऊंगा। बाकी 7 सीटर होने के बावजूद भी GLS 350D में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिसेंट बूट स्पेस मिल जाता है। और अगर हम इसे खोल के देखें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है। अब जैसे ये 7 सीटर है, तो अगर आपको और स्पेस चाहिए, आपको कुछ लगेज वगैरह रखना है, तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। तो अब मैं करता हूँ सीट को फोल्ड। अब वो देखिए, अब ये सीट जो है वो पूरी फोल्ड हो जाएगी। ठीक इसी तरह जैसे ये सीट फोल्ड हुई है, ये भी सीट पूरी फोल्ड हो जाती है, तो आपको एक मैसिव स्पेस मिल जाता है। बट नहीं, आपको पता है कि अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको ज़्यादा बंदों की रिक्वायरमेंट है गाड़ी के अंदर, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस सीट को आपको ऊपर करना है और ये आपकी रेडी हो जाएगी 7 सीटर के लिए। 12 वोल्ट का चार्जर भी है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं इधर है। जैसे इसको बंद करना है तो यहाँ पे आप बटन से ही बंद कर सकते हैं। जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा तो इलेक्ट्रिकली ये बंद हो जाएगी। तो पीछे से आप देख पा रहे हैं जो प्रोफाइल है वो GLS 350D। अब चलते हैं आगे, और दूर से अगर हम देखें तो दिस इज़ ऑल लॉन्ग व्हील बेस्ड कार। अब इसके अलॉय व्हील्स देखते हैं। ये पूरी गाड़ी स्टॉक है, नो आफ्टर मार्केट, कोई AMG अलॉय नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका टायर साइज़ देखिए आप, जो स्टॉक टायर आते हैं इसके अंदर, वो है 275/50R20, यानी 20 इंच के स्टॉक अलॉय व्हील्स हैं। इसके अंदर आपको फुट रेस्ट भी मिलता है। ये भी एक लोडिंग है जो गाड़ी के अंदर कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो आपको देती है, क्योंकि इतनी हैवी गाड़ी होती है, इतनी ऊंची हाइट की गाड़ियाँ होती हैं कि ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आपको रूफ रेल भी मिलती है, जो कि आप इधर देखते हैं। ऊपर अगर मिस्टर व्यास आएंगे, उनकी हाइट काफ़ी लंबी है, तो ये आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि आप देख पा रहे हो। ये इसके हेडलैम्प्स चालू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हैजार्ड लाइट भी ऑन कर रखी है, ऑल LED प्रोजेक्टर लैंप्स। कितनी सुंदर लग रही है कि नहीं। अब इसका बोनेट खोलते हैं। इंजन की भी पूरी शक्ल आपके सामने है, ताकि लेने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि गाड़ी के जो इंजन की शक्ल है और जो बॉडी लाइन है वो क्या है। बाकी आप इधर से भी देखो। अब दूर से जैसे ही आप देख पा रहे हो, अब ये देखो आप। अब मिस्टर व्यास एक बार इसका बोनेट बंद कर देंगे तो आपको दूर से एक बार जैसे स्टार्ट है उसमें आपको दिखाता हूँ कि स्टार्ट होने के बाद भी ये दूर से ऐसे कैसे लगती है। देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है। और इसके साथ साथ हम इसके टेल लैंप भी देखते हैं। तो ये आप देखिए,
ये इस टाइम ऑन है लाइट, तो ये भी आपको एक आइडिया लग गया। अब सीधा चलते हैं हम इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर सबसे पहले हम जो सीट की बात करेंगे वो पीछे वाली सीट की बात करेंगे। आपको एक आइडिया देते हैं कि किस लेवल का बंदा या किस हाइट का बंदा ऊपर बैठ सकता है। तो इसे करा फोल्ड मैंने, अब ये देखिए सीट पूरी फोल्ड हो गई है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन गया। अगर आप स्पेस देखेंगे इधर तो काफ़ी अच्छा स्पेस बन गया। मैं इसके अंदर बैठता हूँ, मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मैं इस टाइम इसमें बैठ चुका हूँ। अब मैं इसे एक बार बंद कर देता हूँ, तो ये करा बंद। अब जो लेग रूम है वो भी आप देख पाएँ, ये बचा है क्योंकि मेरे लिए तो ठीक लग रही है। बाकी इधर कप होल्डर हैं, AC वेंट्स भी है, और पीछे यहाँ पे आपको स्पीकर ही मिला है एंटरटेनमेंट के लिए। अब भाई पीछे बैठेंगे, अब देखते हैं कि 6 फुट का बंदा अगर बैठता है इसके पीछे तो उसका क्या फीडबैक रहता है। एक बार फोल्ड कर दो इसे, तो अब भाई जाएगा अंदर। तो भाई रेडी? हाँ रेडी। तो भाई की हाइट है मिस्टर व्यास की 6 फुट। जैसे अभी भाई ने पूरे स्ट्रेच कर रखे हैं पैर, तो अभी तो कोई दुविधा नहीं है। अभी तो दुविधा नहीं है। एक बार अभी देखते हैं कि दुविधा होती है कि नहीं होती है, ये चीज अभी पता चलेगा कि समस्या है या नहीं। नहीं यार, मेरे लिए स्पेस है? मेरे पैर चिपक नहीं रहे हैं, बट हाँ स्पेस नीचे है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल टाइट होके बैठा हुआ हूँ। ये देखो, मतलब यहाँ पे टच नहीं है पैर, स्पेस नीचे मिल रहा है। मतलब भिज तो नहीं रहना? नहीं वैसा तो नहीं है यार। अब इतनी बड़ी गाड़ी में भी बिछेंगे तो फिर फायदा क्या जी। सही बात है। तो भाई उतरेगा तो उतरना भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सही है। अब जैसे पीछे वाला पैसेंजर है, उसको आगे वाले की हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, ये देखते हैं। भाई खुद ही देखना, इसे फोल्ड करेगा भाई, ठीक है। और ये उनकी फोल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं भाई बिल्कुल नहीं यार। तो अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर जब बैठता हूँ, तो जैसे मैं इधर सीट पर बैठा हूँ, तो जैसे अगर आप इधर बटन देखेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ इस पर और ये सीट बहुत ज़्यादा पीछे है, तो अगर हम ये बटन दबाएंगे तो क्योंकि इस सीट को फोल्ड होने के लिए स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो जब ये बटन दबाया जाता है तो ये अभी जैसे पलटने वाली है, मतलब ये फोल्ड होने वाली है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेस ऑटोमेटिकली गाड़ी बना लेती है। अभी ऐसे ही वापस आ रही है क्योंकि मैंने बटन दबा रखा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। अभी पसीने हो गए हैं क्योंकि अभी गाड़ी खुली है और दिल्ली का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। आई होप आप सब अपने घर में सेफ़ होंगे। हम दोनों की विशेज़ हैं, हम दोनों भी सेफ़ ही हैं। हम लोग सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग भी सेफ़ हैं, हम लोग भी अच्छे से शूट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मिस्टर व्यास भी मास्क लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, लेकिन मैं शूटिंग के टाइम पर नहीं लगाता क्योंकि वो थोड़ी वॉइस का इशू हो जाता है। बाकी हम दुआ करते हैं दोस्तों, आप सब भी अपने घर में सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और हमारी वीडियोस इसी तरीके से एंजॉय करते रहें। बिल्कुल यार, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जैसे कि सरकार भी कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाए जाए, सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो हम भी चाहेंगे कि बस आप सेफ रहें जहाँ पे भी हैं, और ये जो महामारी आ रखी है इसको बढ़ने से रोकें। बिल्कुल सही बात है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और ये जो सनरूफ है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं पैनोरामिक सनरूफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये देखो, एक ग्लास इधर है और एक ग्लास आगे। अब इसके अंदर आपको शेड का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे इसके अंदर बटन दबाऊंगा तो ये शेड है, ठीक है। अब इस शेड को मैं खोल देता हूँ, तो ये सन शेड है जो आप जब धूप पड़ती है तो इसे भी लगा सकते हैं, ताकि आपको पूरी छत का फील हो कि छत के ऊपर कोई ग्लास नहीं है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैठते हैं आगे, बट उससे पहले मैं डैशबोर्ड की जो शक्ल है, मैं चाहूँगा मिस्टर व्यास थोड़ा बीच में आए, सेंटर में, ताकि भाइयों को ये पता लगे कि जो डैशबोर्ड की शक्ल है पीछे से वो कैसे लगती है। अब ये देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिया है। आप एयर का फ्लो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। अब जैसे ही एयर का जो फ्लो बढ़ता है तो ये इन ब्लोरों के साथ साथ यहाँ पे भी और उधर भी पिलर में भी आपको AC का जो फ्लो है वो आना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी इफेक्टिव AC है कि मज़ा ही आ जाए। आप थोड़ा स्पीड को कम कर देते हैं, और एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है यहाँ पे। तो अब दिखाता हूँ मैं आगे से। तो जब आप इतनी मैसिव गाड़ी कर रहे होते हैं तो आपको उतरते उतरते बहुत सारे फीचर मिलते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म पर तो चलान है कि फिल्म लगाओगे तो आप चलान कट जाएगा आपका, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो लीगल है, जो कि सन में, मतलब धूप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अभी आपको ये चीज़ मैं खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो होता क्या है, अक्सर जो लोग पीछे बैठे रहते हैं पीछे वाली रो में, उनको भी वो कहते हैं सफोकेशन हो जाती है, किसी को थोड़ी सी हवा बाहर की भी ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसमें अगर आप इसको खोल देंगे तो जो बाहर की जो हवा है वो भी अंदर पास हो जाएगी, तो जो पीछे वाले जो बंदे हैं उनको भी सफोकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये इसका जो बटन था वो यहाँ पे था, जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो वो चीज़ वो बंद हो जाएगी। तो अब आइए अंदर। तो इस पे पैर रखना ज़रूरी है कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो फुट रेस्ट पे अगर मैं पैर ना रखूँ और मैं डायरेक्ट चढ़ूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रक वाला फील हो जाता है। बट नहीं, ईजी वे क्या होता है, आप फुट रेस्ट पे पैर रखें, आप इसमें आराम से बैठ जाएंगे। AC की कूलिंग ज़बरदस्त है क्योंकि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। अब ये देखिए, अब मैं सीट को कैसे एडजस्ट करूँगा, हम बहुत मर्तबा दिखा चुके हैं, बार बार दिखाते हैं और दोबारा आपको दिखा रहे हैं। आप सीट की मूवमेंट देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। 3 मेमोरी सीट्स मिलती हैं इधर भी
और उस वाले डोर में भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग आप देख पा रहे हैं। मिस्टर व्यास दिखा देंगे उस तरफ, अभी जैसे दिन है तो आपको अभी इतनी दिख नहीं रही है। बाकी एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। किलोमीटर देख लेते हैं इस गाड़ी के, तो मीटर पे ही है जी किलोमीटर, वो है जी 46,981 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड, यानी पूरी मेंटेन है गाड़ी। गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल आप देख लीजिए, फिर हम ड्राइव पे भी चलेंगे। कंट्रोल आपके यहाँ पे है, सारा एंटरटेनमेंट का इधर आपको मिलता है, और एसी के जो कंट्रोल हैं वो आपके इधर है। बाकी ये मर्सिडीज़ का टच पैड है, सिर्फ मैं इधर टच कर रहा हूँ। और ये अब इसके अंदर मैं आपको 360 रिवर्स कैमरा भी दिखाता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी है कि आसानी से बैक नहीं होती, तो अब आप ये देखिए, आपको सारा व्यू मिल रहा है इसके अंदर। तो ये है 360 व्यू। अब 180 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीछे का मिलता है, पीछे जो डिक्की पे आप देख पा रहे हैं, यानी पीछे के जो कैमरे हैं वो आपको इधर दिख रहे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या कंट्रोल हैं। अब ये गाड़ी नीचे हो रही है, इस गाड़ी की आपको हाइट भी एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि आप किसी मडी एरिया में हैं या फिर किसी और एरिया में, तो आप गाड़ी की जो हाइट है वो कुछ इंच तक अपने हिसाब से या फिर टेरेन के हिसाब से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं। अब ये लोइंग हो रही है, तो जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा अब ये राइजिंग भी आ जाएगी। राइजिंग मतलब गाड़ी थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। मोड्स इसके अंदर बहुत सारे मिलते हैं, मतलब हर कंडीशन में ऑल टायर टायर होते हैं इसके अंदर, मतलब हर कंडीशन में चलने वाले टायर इसके अंदर कंपनी लगा के देती है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कंफर्ट है, कंफर्टेबल ड्राइव के लिए। देन वी हैव स्लिपरी, यानी कीचड़ वाले रास्तों के लिए, जैसे जब बारिश हो जाती है, जैसे बारिश के मौसम है तो कीचड़ वगैरह आती है, तो उस मोड पे भी आप चला सकते हैं। और एक और है ऑफ रोड, मतलब क्लियर ऑफ रोड के लिए, यानी 4x4, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है, तो अगर आपको ऑफ रोडिंग पे भी ये गाड़ी लेके जानी है तो वो भी आप इस मोड में रह के चला सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ऑफ रोडिंग पे अगर आप गाड़ी को ऐसे लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिल पे लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें गाड़ी पीछे नहीं आ सकती। अगर गाड़ी एक बार ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जाती रहेगी, या गड्ढों में जा रही है तो वो चारों टायरों को उसी हिसाब से सस्पेंशन को मैनेज करेगी जिस हिसाब से इसके अंदर मोड दिया हुआ है। आपको गाड़ी की पावर चेक करनी है तो फिर आपके लिए बना हुआ है स्पोर्ट मोड। ये गाड़ी की पावर चेक करवाता है आपको कि क्या पावर है गाड़ी की। इसके अंदर एक मोड हो रहा है, वो है इंडिविजुअल। तो इसके अंदर गिन के अगर मैं बोलूँ तो 1 2 3 4 5 आपको मोड मिलते हैं। तो इसे कंफर्ट पे कर देते हैं क्योंकि हम कंफर्ट पे चला रहे थे। DSR, अब DSR पे क्या होता है कि जैसे आप कई मर्तबा क्या होता है, हमारे साथ भी हो गया था एक बार, अक्षय व्यास और हमारे साथ, जब हम लोग ऋषिकेश गए थे, तो हम जिस गाड़ी में थे वो मैनुअल थी और वो देसी गाड़ी थी। वो गाड़ी ऐसे थी, ऐसे इसे स्लोप पे नीचे लेके जानी थी। अक्षय भी चला रहा था वो गाड़ी, तो अक्षय बताएगा अपनी जुबानी। उसमें ये था कि मैं जब चला रहा था, क्योंकि वो हिली एरिया था तो हम नीचे जा रहे थे, हाँ, तो उसमें क्या है कि बार बार मुझे ब्रेक पे पैर मारना पड़ रहा था, बिल्कुल, क्योंकि ट्रैफिक भी था इस जगह पे थोड़ा बहुत। सही तो है। बार बार वो ब्रेक पे पैर मारना और ताकि गाड़ी शिफ्ट करना नीचे, पे, हाँ, दूसरे पे, तो उसमें थोड़ी बहुत तो खैर दिक्कत आती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपको कंट्रोल पूरा क्लच पे रखना पड़ता है, मैनुअल गाड़ी पे ब्रेक दबा के रखनी पड़ती है। बट इन जो कंट्रोल के ऊपर है, ये जो कंट्रोल आपको दिए हुए हैं, इनके अंदर क्या होता है कि आपकी गाड़ी अगर ऐसे भी है ना, अगर आप ब्रेक भी नहीं मारोगे वो तब भी ऐसी अटक जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक नहीं लगी तो वो गाड़ी झूल के नीचे चल जाएगी। यही फीचर होता है इन गाड़ियों का। तो अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं फिर इसकी ड्राइव पे और देखते हैं कि कैसा मजा है। तो सबसे पहले हमने गाड़ी कर ली है स्टार्ट, ठीक है। डीजल गाड़ी है जो कि आपको माइलेज बहुत ठीक ठाक देती है, 10 से 12 के बीच में देती है। बाकी इसके अंदर जो स्टीयरिंग मिलता है आपको वो ऑल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट मिलता है, तो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। तो मैं अभी इसे डी पे लेता हूँ, यानी D1। पैडल शिफ्ट भी है इसके अंदर, चाहे तो आप इसे मैनुअल में भी चला सकते हैं। मैं इसे अभी चलाऊंगा सिर्फ कंफर्ट मोड पे। ड्राइव बहुत अच्छी होती है कंफर्ट मोड पे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं गाड़ी को। बाकी आपको स्मूथ ड्राइव दिखाता हूँ कि क्या पावर है। वैसे अभी मैंने ज़्यादा एक्सलेट किया नहीं है, अभी कंफर्ट पे चल रही है, बहुत स्मूथ ड्राइव है, चलने में काफ़ी अच्छी है। सिटी में एक्चुअली माना जाता है कि जैसे अभी हमारी इंडिया में क्या होता है ना दोस्तों, कि जैसे इन बड़ी रोडों पे तो इन गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों की प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप किसी छोटे मोटी एरिया में इन्हें लेके जाओ या छोटी मोटी गलियों में लेके जाओ तो ये लंबी बहुत है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसके लिए आपको एक पार्किंग स्पेस भी चाहिए मैसिव, वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गाड़ी के लिए स्पेशली, क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस कार है, लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ आगे का ध्यान नहीं रखना पड़ता, आपको देखना पड़ता है कि पीछे से भी गाड़ी कहीं लग तो नहीं रही, साइड वाइड भी देखनी पड़ती है क्योंकि काफ़ी लंबी है। बाकी ड्राइव की बात करो तो आप स्टीयरिंग देख सकते हो, स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई भी आपको अनवांटेड कोई भी नॉइस नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर। जैसे कैसे कहते हैं कि कोई पुरानी गाड़ी है तो लोग कहते हैं कि आवाज़ आएगी गाड़ी के अंदर, इंजन ठीक ठाक नहीं है। वो होता है दोस्तों, वो उन गाड़ियों के साथ होता है जो सर्विस रिकॉर्ड के साथ नहीं चली होती या जिनका कोई हिस्ट्री नहीं होती गाड़ी की। बट जो गाड़ियाँ माई कंट्री मैराट आपको दिखाता है वो गाड़ियाँ वेल मेंटेन होती है, अच्छे घरों से आई होती हैं, अच्छी पार्टी से आई होती हैं, ताकि जो भी लेने वाला है ना उसको 1 रुपया भी ना लगाना पड़े।
अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, मुझे बिल्कुल फील होता है नई गाड़ी है, क्योंकि कहीं से भी कोई घिसावट नहीं है गाड़ी के अंदर। सीट की क्वालिटी आप देख लो, चाहे डैशबोर्ड की क्वालिटी देख लो, चाहे जब मैं चला रहा हूँ तो उसमें मुझे जो राइडिंग क्वालिटी है वही पता लग रही है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। बाकी 4 व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव का तो मज़ा ही अलग होता है। तो ये तो थी इसकी कुछ स्मॉल सी ड्राइव जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो अभी आप वेट कर रहे होंगे इसके पैसों का कि क्या पैसे हैं। तो अभी एक काम करते हैं, इस गाड़ी से उतरते हैं और आपको बताते हैं कि इसके क्या पैसे हैं। तो आइए उतरते हैं इस गाड़ी से। तो दोस्तों ड्राइव हो चुकी है GLS 350 की, बहुत ही अमेजिंग ड्राइव रही है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ 2018 रजिस्टर्ड कार मर्सिडीज़ GLS 350 4MATIC, सिंगल ऑनर है और UP 78 रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का। अगर नई गाड़ी की कीमत की मैं बात करूं, यही वाली, मतलब ये गाड़ी नाना करते ही 80 लाख 85 लाख के आसपास आती है, बट आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो रही है सिर्फ और सिर्फ 65 लाख यानी 65 लाख रुपए की है इस गाड़ी की डील। तो अगर आपको इस गाड़ी की डील क्रैक करनी है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके इस गाड़ी की डील क्रैक कर सकते हैं या कोई भी लग्जरी गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि आप सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में चले गए हो, आप हमारा ख्याल रखते हैं। दोस्तों जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हो, छोटे सेगमेंट की अच्छी गाड़ियाँ अपने चैनल पर फीचर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब भी मैं आपको लेके आता हूँ अच्छी गाड़ियों के साथ छोटी गाड़ियों की डील, तो बेस्ट लेके आता हूँ। तो वो एक ऐसा सोना है ना जो ढूंढना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आप इस बात का प्रॉमिस रखिए मुझसे कि मैं आपको 1 लाख की गाड़ी भी दिखाऊंगा और 1 करोड़ की भी दिखाऊंगा। अभी जो भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, ये उनके लिए वीडियो है। जो 1 लाख वाले हैं वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो इन गाड़ी में लोगों को नहीं पता होते और हमारी वीडियो के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसी नोट के साथ माई कंट्री मार्केट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल।